उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में इस बार अभी तक 3 लोगों की मौत कार्डियो से हो चुकी है। इसको लेकर के स्वास्थ्य महकमा बेहद सख्त दिखाई दे रहा है। लगातार यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। चारधाम यात्रा के लिए लगातार लाखों की संख्या में पर्यटक या कहें तीर्थयात्री लगातार पहुंच रहे हैं, जिनकी स्क्रीनिंग स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। अब तक 30,000 से ज़्यादा यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं 3 लोगों की मौत के बाद से उत्तराखंड सरकार काफ़ी सख्त नज़र आ रही है। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं, ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की ज़रूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। सर देखिए, वैसे केदारनाथ जी के लिए मुझे नोडल बनाया गया है और इस संबंध में मेरी डीएम रुद्रप्रयाग से भी बात हो गई है और ये बेसिकली जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपसी संबंध में इस्टेब्लिश करने के लिए है और अगर डीएम स्तर पे किसी डिपार्टमेंट के साथ समन्वय स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है तो फिर वो जो मेरे लेवल पे कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। और मेरे द्वारा, जैसे मैंने बताया था, डीएम से बात भी हो गई, उनको एश्योर किया गया है मेरे द्वारा कि हर संभव मदद की जाएगी और किसी भी प्रकार का जो कोऑर्डिनेशन इशू है तुरंत मेरे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में मैं कल वीसी भी लूँगा डीएम के साथ और संबंधित विभाग भी रहेंगे। चारधाम के लिए आए यात्रियों में 3 लोगों की मौत होने के बाद उत्तराखंड सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। आज आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों की बड़ी बैठक ली है, जिसमें ये साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम पे आने वाले यात्रियों की लगातार स्क्रीनिंग की जाए। वहीं बताया जा रहा है इन तीनों यात्रियों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। इससे पहले भी बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल भी कई लोगों की मौत हार्ट की वजह से हुई थी। इस बार भी ये 3 मौतें कार्डियो की वजह से बताई जा रही हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम लगातार उन यात्रियों से अपील कर रहे हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, वो यात्रा पे आने से पहले लगभग 24 घंटे आराम करें, उसके बाद ही आगे यात्रा कंटिन्यू करें, क्योंकि उनकी बॉडी यहाँ के मौसम को, क्लाइमेट को ऑब्जर्व करेगी, उसके बाद ही उनकी बॉडी रिएक्ट कर सकती है। लेकिन जिस तरह से 3 मौतें हुई हैं उसके बाद से राज्य सरकार लगातार नज़र रखे हुए है। चारधाम यात्रा पर 3 नोडल अधिकारी बनाए गए हैं जो इस यात्रा पर लगातार नज़र रखेंगे, वहां के अधिकारियों से समन्वय बनाकर के हर तरह की मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री धन सिंह रावत ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में यहां आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर के राज्य सरकार व मुख्यमंत्री दोनों ने ही पूरी तरह से दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी हाल में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने 3 अधिकारियों को इस पूरी यात्रा के लिए नियुक्त किया है, जो नोडल अधिकारी के रूप में यात्रा पर नजर रखेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।